हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम यूएफएस ट्रेनिंग का लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम यूएफएस के आईएसपी पिनआउट के ऊपर बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूएफएस एक नई चिप है जो कि ईएमएमसी के बाद फ़ोन के अंदर आई है, और ये हर चीज़ में ईएमएमसी से हर चीज़ में एडवांस है, बिल्कुल हर चीज़ में आगे है। परफॉर्मेंस में, पावर कंजप्शन में और हर चीज़ में, मतलब ये ईएमएमसी से आगे है। लेकिन जैसे कि हम ईएमएमसी पे काम करने के लिए या तो आईएसपी पिन आउट के थ्रू काम करते थे या बीजीए सॉकेट के थ्रू, मतलब बात एक ही होती थी। उसमें एक्चुअल में आईएसपी पिन आउट को कनेक्ट किया जाता था। और जो यूएफएस होती है, जैसा कि आपको पता है कि उसके अभी जो सॉकेट आते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं, क्योंकि यूएफएस के अंदर जो अभी बीजीए आती है वो 95 आती है, 153 आती है, 254 आती है। और इन तीनों के लिए ही अलग अलग सॉकेट हमें, मतलब सॉकेट अलग से परचेस करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी जो बॉक्स सपोर्ट करते हैं अभी यूएफएस चिप को, तो जैसे उसमें इजी जेटेक प्लस है और मेडूसा है। तो ये जो बॉक्स अभी यूएफएस को सपोर्ट करते हैं, तो इनके लिए सॉकेट अलग से परचेस करने पड़ते हैं। आप सिंगल सॉकेट परचेस करते हैं तो 6 से 7 हज़ार रुपये के समथिंग आता है, और अगर फुल सेट परचेस करते हैं तो 20 से 21 हज़ार रुपये का आता है। उसमें कि जैसे आईसी फ्रेंड का मिलता है और मॉर्कल का मिलता है, और भी बहुत सारी कंपनी आती हैं जो इसके लिए सॉकेट बनाती हैं। लेकिन ईएमसी में हमारे लिए काम बहुत ईजी हुआ करता था। देखिए, इस तरह से हम आईएसपी के जंपर लगाते थे और फोन को कनेक्ट कर देते थे। अब आप लोगों के मन में बहुत सवाल होगा कि ये यूएफएस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअल में जो यूएफएस है उसके अंदर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको पिन आउट का ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ। देखिए, ईएमसी के अंदर जैसा ये जो था मैंने वो पहले बता चुका हूँ, और ये यूएफएस के अंदर आप जब देखेंगे तो इसके अंदर देखिए इस तरह से कुछ इसका इंटरनल एक होता है। देखिए, मैं आगे चल के इसको डिटेल में समझाऊंगा, एक एक इनके जो ब्लॉक है उसको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन एक बेसिक एग्जांपल के लिए मैंने आपको इसका एक ब्लॉक डायग्राम को डिजाइन करके दिखा रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर जो होता है, जैसे हमारे यूएफएस में आईएसपी पिन आउट आते थे, वैसे इसके अंदर आईएसपी पिन आउट थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर देखिए, हमारा जो पहले ईएमसी होती थी उसके अंदर वीसीसी और वीसीसी क्यू होता था वोल्टेज सप्लाई के लिए, मतलब ईएमसी के पावर सप्लाई के लिए। और हमारा जो यूएफएस चिप है इसके अंदर वीसीसी क्यू भी है, मतलब इसके अंदर पावर सप्लाई जो है वो 3 है टोटल। और इसके अंदर वीसीसी, क्योंकि मतलब दो वेरिएंट है, एक 1.8 जो उसमें ईएमसी में था, इसमें भी है, लेकिन इसमें 1.2 की सप्लाई भी एक वीसीसी क्यू के अंदर है। तो ईएमसी के अंदर उसमें 3 मतलब 2.8 से लेकर 3.3 थी, इसमें भी सप्लाई सेम है। और इसमें वीसीसी क्यू का जो 2 है वो 1.8, और जो वीसीसी क्यू है, ओनली वीसीसी क्यू है जो, उसके अंदर 1.2 से 1.8 के समथिंग सप्लाई है। मिनिमम उसके अंदर 1.2 सप्लाई आती है। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर की जो सप्लाई आती है, वोल्टेज मतलब ईएमसी की जो पावर सप्लाई है उसमें एक सप्लाई बढ़ गई है, तो वीसीसी क्यू 2 इसके अंदर आ गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हार्डवेयर रीसेट तो उसमें भी था, लेकिन ये यूज में हमें इसके हम जंपर नहीं लगाते हैं, ये सीपीयू यूज के लिए होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए बनाया है। और इसमें देखिए, इसमें भी सीएल के है, और इसमें जो हमारा डेटा होता है, डेटा और जो कमांड है इसके अंदर, उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर 4 एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके अंदर। देखिए, इसमें ना, जैसा कि आपको पता है कि इसमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड ईएमसी के कंपैरिजन में 10 से 20 गुना तक है। उसका रीजन यही है कि इसके अंदर डेटा के लिए इन्होंने जो है 4 इसको बसेस को यूज किया है, मतलब इसके अंदर 4 पॉइंट है डेटा के लिए, जिसमें डेटा इन पॉजिटिव और डेटा इन नेगेटिव, उसके बाद डेटा आउट पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें डेटा ट्रांसफर के लिए 4 इसके अंदर बसेस हैं, जबकि ईएमसी के अंदर एक ही बस हुआ करती थी। इसलिए एक टाइम पर या तो डेटा रीड होता था या राइट होता था। उस वजह से जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो हुआ करती थी कंपैरिजन टू यूएफएस। वैसे तो पूरे पुराने फोन के मुकाबले उसकी स्पीड बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जैसे कि टाइम के साथ में यूएफएस चिप जो आई है वो सब बहुत ही ज्यादा एडवांस है हर चीज में। तो इसके ऊपर देखिए, मैंने अभी आपको जो पॉइंट बताए हैं, तो जैसे जैसे हम यूएफएस के लेसन्स को भी आगे बढ़ाएंगे, वैसे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इनके सॉकेट इतने महंगे क्यों हैं, और आगे चल कर के हम इनको किस तरह से कनेक्ट करेंगे। देखिए, अभी ये जंपर के थ्रू कनेक्ट नहीं होते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है,
और उसको हम आगे आने वाले लेसन्स में कवर करेंगे, और हो सकता है कि हम आपको आगे चल करके इसको जंपर के थ्रू कनेक्ट करना भी बताएं। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा, और हमारे वीडियो को देखिए आप। हम इसको जैसे कि हमने ईएमएमसी के ऊपर लेसन बनाए थे, जितना अच्छा नॉलेज हमने देने की कोशिश करी थी हमारे ईएमएमसी के लेसन में, उससे कहीं ज़्यादा नॉलेज और कहीं ज़्यादा हम यूनिक कंटेंट आपको इस यूएफएस के लेसन में देंगे। क्योंकि देखिए ईएमएमसी अब पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है और यूएफएस अब नई टेक्नोलॉजी है, तो ये उससे भी ज़्यादा, जैसे कि मैंने बताया, एडवांस है। तो इसके लिए हमें भी हमारे नॉलेज को जो है उसको हमें और बढ़ाना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, टाइम के साथ हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको यूएफएस को, मैंने जितने अच्छे से ईएमएमसी को आपको समझाया था लेसन्स में, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस लेवल पे मैं आपको यूएफएस के बारे में भी बताऊंगा। और देखिए, जैसे कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है, मतलब एक स्टोरेज डिवाइस है हमारे फ़ोन की। और ईएमएमसी को जिस हिसाब से मैन्युफैक्चरर कंपनी ने इंस्क्रिप्टेड और सिक्योर बनाया था, ये उससे भी ज़्यादा इंस्क्रिप्टेड और सिक्योर है। तो जैसा कि मैंने बताया, हमें भी टाइम के साथ अपडेट होना है। तो इसके यूएफएस के लेसन्स में मैं आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, एक बार मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ। ये जो कुछ पुराने हमारे जो सॉकेट्स आया करते थे, देखिए ये वाले जो, जैसा कि ये आप देखेंगे तो ये सॉकेट जो है ये हमारे यूएफआई बॉक्स का है, और ये जो है हमारा इजी जेटेक प्लस का है, और ये हमारा ईएमएमसी प्रो बॉक्स का है, जो भी यूएमटी ईएमएमसी टूल में भी आ रहा है, ये सेम वही सॉकेट है। और ये देखिए, ये हमारा जो आईसी के पिन आउट है, जिसके अंदर वीसीसी, वीसीसी क्यू, सीएल के सीएमडी, तो इस तरह से यूएफएस के अंदर भी आती है पिन आउट वगैरह। लेकिन हम आपको आगे आने वाले लेसन में और डिटेल में समझाएंगे। और इसमें देखिए, जैसे कि एक डायग्राम है, इसके अंदर ये स्कीमेटिक है हमारे ईएमएमसी का, कि कैसे हमारे डेटा की बसेस कनेक्ट होती थी सीपीयू से, तो वैसे ही यूएफएस में भी होती है। देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा पॉइंट चेंज हो गए हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसके अंदर जो है डेटा के, इसमें सिंगल बस थी जिसको हम आईएसपी के थ्रू कनेक्ट करते थे, और बाकी जो 7 बसेस होती थी वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए होती थी। लेकिन यूएफएस के अंदर टोटल 4 बसेस आई है इसके अंदर, और वो चारों ही हम प्रोग्रामिंग के लिए कनेक्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, जो पुराने कुछ मॉडल के मैंने सैंपल लिए, उसमें तो इतने ही जंपर लगाने पड़ते थे हमें। 2 पावर सप्लाई के लिए होती थी, वीसीसी और वीसीसी क्यू, और उसके बाद में सॉफ्टवेयर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसमें सीएमडी सीएल का डेटा जीरो होता था और एक ग्राउंड होता था। लेकिन इसके अंदर जो है, देखिए, ये जो पहले की जो ईएमएमसी थी उसके अंदर इस तरह से होती थी, लेकिन अब जो ये आई है यूएफएस, इसके अंदर इन चीज़ों में थोड़ा बदलाव हुआ है, और यहाँ पर जो है पावर सप्लाई के लिए एक वोल्टेज की सप्लाई बढ़ गई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बहुत डिटेल में इनको समझाऊंगा, आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। जैसे हमने ईएमएमसी के लेसन में आपको बताया था बहुत ही डीप लेवल का नॉलेज, उससे कहीं ज़्यादा डीप लेवल का नॉलेज हम आपको यूएफएस के लेसन में देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यूएफएस ट्रेनिंग के लेसन्स को हर वीडियो के नोटिफिकेशन के, मतलब अपलोड होने के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।